सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दो एक्सरसाइज इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। तीसरी एक्सरसाइज भी आज ऐसे पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। बने रहे मेरे साथ। थर्ड एक्सरसाइज फुली डिवोट होती है एक फॉर्मूला पे जो हमने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा है। फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी। याद करिए आप, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान रखो, हमने 8th में इसको इस तरीके से पढ़ा था लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ होगा पूरी एक्सरसाइज में। हमें उसको फैक्टराइज करके ए प्लस बी ए माइनस बी, फैक्टराइज का मतलब होता है, पहले दिन ही हमने पढ़ा था कि छोटे मल्टीपल फैक्टर्स में ब्रेक करना। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक कर लिया। पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे डिवोट होगी। बने रहें, एक एक क्वेश्चन इतना सिंपल है, बने रहेंगे तो पूरी एक्सरसाइज में एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। पहले क्वेश्चन से एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। दो टर्म्स अधिकतर देखने मिलती हैं, और हमेशा किसी न किसी के स्क्वायर होते ही होते हैं। वो ये हिंट की तरह काम करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बता दे रहा हूं, अगर कुछ कॉमन मिलता है तो हम ले सकते हैं। मान के चलो पहले क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर। अब बताओ मुझे, अब 9 ए स्क्वायर तो ए का होल स्क्वायर है, और 4b किसका होता है? 2b का। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? 2b का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 2 जा 4 और b का b स्क्वायर। अब 9 को तो हम टच नहीं कर सकते, ये ओवरऑल कॉमन आया था। अब यहाँ फॉर्मूला लग जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच में एक बार हमें प्लस लगा देना है और इन दोनों के बीच में एक बार हमें माइनस लगा देना है। ये हमारा जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन से समझ नहीं आ पाया, अगर सिमिलर दूसरे क्वेश्चन में बताओ 5x का क्या ये होल स्क्वायर नहीं है? क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसमें भी क्या लग गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5x प्लस 1 5x माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। छोटे छोटे आंसर्स हैं, सिर्फ होल स्क्वायर पकड़ना है। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर तो हमें पता ही है, एक्स का होल स्क्वायर है। ये पूरा किसका है? 8y माइनस जेड। इस ध्यान से इस चीज़ को लिखेंगे हम पर। क्या ये इसका स्क्वायर नहीं है? x तो x का स्क्वायर हो गया, 64 8 का स्क्वायर है, और y माइनस जेड का स्क्वायर तो वो दिया ही हुआ है। अब इसमें भी लगा लो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस 8y माइनस जेड और x माइनस 8y माइनस जेड। ये आपका जवाब हो जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, वरना आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8y माइनस 8z, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 8y प्लस 8z। अब देखो लास्ट, ये जो इस लाइन का क्वेश्चन है 128 8 स्क्वायर। अब ये ना 128 किसी का स्क्वायर है ना 18, पर ध्यान ये देने वाली बात है कि इसमें कॉमन मिल जा रहा है हमें। क्या कॉमन मिल जा रहा है हमें कॉमन मिल जा रहा है इसमें 2 अगर हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 64 ए स्क्वायर माइनस 9b। क्या ये होल स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है। ये है 8a का होल स्क्वायर, और ये है यहाँ 18b स्क्वायर होगा क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8a प्लस 3b, 8a माइनस 3b। इन दोनों के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस। चारों क्वेश्चन में हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल पा रहा है, तो हम a प्लस बी कर दे रहे हैं, a माइनस बी कर दे रहे हैं, और कुछ नहीं। बस यही पता लगाना सबसे बड़ी बात है कि किसका स्क्वायर है। ये काम अगर हमें पता चल जाता है तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 हम कॉमन ले लेंगे। 3 अगर हमने कॉमन लिया, और भी कुछ कॉमन मिल पाएगा 3 के अलावा? बिल्कुल, a क्यूब भी कॉमन मिल जाएगा। इसके बाद क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 3 ज़ा 9 36। बस
अब आगे वाला जो कॉमन लिया उसका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। बताओ ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या लिख लोगे उसको? जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कुछ रहता है तो उन दोनों के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस। बहुत सुंदर है ये आपका आंसर हो गया, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। आगे चल रहे हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर है और 25 5 का होल स्क्वायर है। इसमें भी क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 5 और x माइनस 2y माइनस 5। और क्या उससे आसान हो पाएगा बताइए? बिल्कुल इजी चल पा रहे हैं। इनमें बताओ अब हम क्या कर लेंगे, बताओ इनमें क्या कर सकते हैं आप? x प्लस वाई का ये होल क्यू है, माइनस अगर मैं इसमें से 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई। अब इसमें x प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x प्लस वाई। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक बात है कि नहीं? अभी x प्लस वाई का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसमें फिर हमको ध्यान से देखना है क्योंकि एक्सरसाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की है। ये ए स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जानबूझ के हम 1 का स्क्वायर, की 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। अब क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस वाई प्लस 1 और x प्लस वाई माइनस 1। देखो कितना अच्छा बात है, आसान चल रहा है। इसमें आप देख पाओगे तो 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, पर ध्यान दो तो 2 कॉमन मिल जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 25x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे ये किस किस के होल स्क्वायर हैं? 25 तो है 5x का होल स्क्वायर, ये पहले से ही दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ, 2 बना रहेगा 5x प्लस x माइनस 2 और 5x माइनस x प्लस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, अभी तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। सिर्फ एक चीज़ में हमें ध्यान रखना है। मैं पीछे आ जाता हूँ, जैसे ही इस क्वेश्चन में हमें मिला था मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आपको। 5x एक साइड का स्क्वायर था और दूसरी साइड क्या था, x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से देखो। अब इन दोनों का जब आप प्लस करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, इन दोनों के बीच में प्लस लग गया। पर जब माइनस लगता है तो ध्यान रखो कि जब यहाँ माइनस लग रहा है तो पूरे इसमें अलग कर देना, इस माइनस इस पूरे पे लगेगा, पूरे पे लगेगा तो साइन चेंज होते हैं। x तो माइनस में आ जाएगा, ऑलरेडी जो माइनस का था ये प्लस में आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखो ये क्या हो जाता है, माइनस एक्स प्लस 2 ऐसे बनता है ये। ऐसा बच्चे गलती क्या कर देते हैं, प्लस का तो सही लिख देते हैं ऐसे, और माइनस का कैसे लिख देते हैं, 5x माइनस एक्स माइनस 2। ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। ये सही है, ध्यान से। क्यों सही है कि प्लस के केस में तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर ब्रैकेट के आगे जब माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो x तो माइनस का होगा, ये काम तो आप सही लिखेंगे, पर 2 माइनस का नहीं बना रहेगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, सीरीज सेम बनी रहेगी। ध्यान से देखो, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है, पर हाँ 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, देखो ये 2y प्लस 2x बनाना पड़ेगा हमें जानबूझ के, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस, ये तो प्लस कर दिया हमने, और एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस ए माइनस, देखो यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा आगे कैलकुलेट कर लो, वरना कोई नीड नहीं है। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y माइनस 4x। और कैलकुलेट करना चाहो थोड़ा सा तो 3 और 4 ये कितना हो जाएंगे, 7x प्लस 2y, और इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 4 माइनस करोगे माइनस एक्स माइनस 2y। ये आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन तो आगे चल रहे हैं। इसमें बताओ मुझे,
81 तो सभी बच्चों को पता रहता है ये 9 का स्क्वायर है, कोई डाउट नहीं है, पर ये किसका स्क्वायर है बताओ मुझे। ए स्क्वायर, ये 3 टर्म है ना, 3 टर्म किसके स्क्वायर में आते हैं, ये हो जाएगा आपका a+3 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, होल स्क्वायर में 3 टर्म आते हैं, होता है कि नहीं। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9, 3 का एक 2ab और टर्म आता है 6 से, तो क्या मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ ये किसका स्क्वायर है, a+3 का स्क्वायर है ये। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही बात है a प्लस और दूसरा a माइनस, क्या हो जाएगा बताओ, 9 प्लस a+3, 9 माइनस a-3, अगर और चाहते हो तो 12 प्लस a 6 माइनस a, 12 प्लस a 6 माइनस a। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कोई अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो थोड़ा तंग करे। अब यहाँ हमें मिल गई हैं 3 टर्म्स, ध्यान से देखो, होल स्क्वायर बन रहा होगा, पर अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 4 है, अगर इसका मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिखता हूँ, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिखता हूँ तो इसका क्या होल स्क्वायर आएगा, इसका आएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक और टर्म आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। पर ये बताओ क्या मुझे ये दिया है, क्या मुझे ये दिया है, नहीं, ये मुझे नहीं दिया है। मुझे x की पावर 4 मिला है, बिल्कुल ठीक है, मुझे y की पावर 4 मिला है, बिल्कुल ठीक है, पर मुझे सिर्फ एक x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिला है। पर अगर कोई बच्चा इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखता है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ हमारे कितने आ रहे हैं, यहाँ हमारे आ रहे हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें 2 होने चाहिए, हाँ, पर अगर मैं इसमें से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 2 थे, इस चीज़ में अगर हम ओपन करेंगे तो 2 आएंगे और एक माइनस कर लेंगे, तो अब इस क्वेश्चन को, अब ये और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो सेम चीज़ है, अब हम लिख सकते हैं। पर ये कैसे अंदाज़ा होगा कि पहले होल स्क्वायर लिखो, यहाँ से पता चलता है कि +2 है, यहाँ +1 है, तो 2 से 1 आने के लिए आपको 1 का माइनस करना पड़ेगा। अब ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये किसका हो गया है, ये एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी, इन दोनों के बीच में प्लस और इन दोनों के बीच में माइनस, बहुत आसान बनता है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर होल स्क्वायर बनाएंगे तो +2 होना चाहिए था, +2 है नहीं, +1 है, +2 से +1 लाने के लिए एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का माइनस करना पड़ेगा, वही ये माइनस टर्म हमें लगाएंगे, उसी से हम फॉर्मूला जनरेट कर पाएंगे। आगे आ जा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, इसको हम लास्ट पेज पे एक बार ले चलते हैं। 6th क्वेश्चन देख लो, a12x4, यहाँ लिख लेते हैं a12x4 माइनस a4x12। अब बताओ मुझे, अब मैं इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ a4x4, ठीक है, दोनों में 4 4 तो कॉमन है, पहले में a8 बच जाएंगे, दूसरे में x8 बच जाएंगे, ये बात सही है। अब बताओ मैं a स्क्वायर, अब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लगाऊं, मैं लगाऊंगा a की पावर 4 का होल स्क्वायर, ये x की पावर 4 का होल स्क्वायर, तभी तो 8 आएगी, 4 के ऊपर 2 लगाऊंगा तभी तो 8 आएगी पावर। अब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाऊं तो a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ये तो ठीक है, एक और टर्म आ जाएगा a की पावर 4 माइनस a प्लस भी a माइनस भी होता है। अब देखो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, इसमें फिर मैं लिख लूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा, तो आगे वाला तो आप लिखना नहीं छोड़ सकते हैं, वो लिखना ही पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिक आएगा ही। ये फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी
ए माइनस बी। अब ध्यान देखो, अभी भी हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें फिर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसका लास्ट ये स्टेप होगा जाके ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ये लॉन्ग है क्वेश्चन। देखो पहले 8 बचा था, पहले 8 बचा था तो वो 4 का स्क्वायर आया होगा, फिर जब 4 आ गए तब वो 2 का आ जाएगा, फिर 2 का लास्ट में जाके यहाँ, तो इतना लॉन्ग होगा। फर्दर स्टेप्स करते चले जाना है जब तक हम सबसे नीचे पावर को रिड्यूस नहीं कर लेते, जब तक हम सबसे नीचे पावर को रिड्यूस नहीं कर लेते। ठीक बात है। आ जाते हैं पीछे वापस क्वेश्चन पे, आ जाते हैं पीछे वापस क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन मुझे बताएंगे। सेवेंथ में हम क्या होल स्क्वायर ढूंढ पा रहे हैं? ये किसका होल स्क्वायर है? ये 9a का होल स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक बात है। ये किसका है? ये b माइनस 2 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या आ जाएगा? 9a प्लस b माइनस 2। अब ध्यान रहेंगे प्लस में तो कोई बच्चा गलती नहीं करता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से लिखते जा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला एक ही लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। प्लस में तो कोई गलती नहीं करता। 9a में से b माइनस 2 प्लस हो गया, पर 9a में से अगर b माइनस 2 माइनस होगा, माइनस क्या करना है? b माइनस 2, तो b तो माइनस का हो जाएगा, पर ये माइनस माइनस प्लस होके ये 2 प्लस का हो जाता है। ध्यान रखना, ये गलती नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं। इसमें बताओ मुझे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर तो पहले से ही दे दिया है किसी ने क्वेश्चन में ही, ये 7 का होता है। क्या हो जाएगा? a, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक बात है। कैलकुलेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 11, x प्लस 3 x माइनस 11। ये सब इजी हैं। पिछला क्वेश्चन एक जो लेंदी था, जो पीछे क्या था, वो बड़ा था क्वेश्चन। इसमें बताओ मुझे, ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, बताओ मुझे। ये तो अलग ही दिख रहा है, ये 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो ये बचा ए स्क्वायर 12a और 36। अब बताओ मुझे ये किसका होल स्क्वायर है? 3 टर्म है। ए स्क्वायर तो a का होता है, 36 6 का होता है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिखना चाहूँ तो क्या आंसर आएगा? देखो, ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12a। क्या ये सही बात नहीं है? यही तो लिखा हुआ है, यही मैं लिख सकता हूँ। तो ये किसका हो जाएगा? 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये किसका हो जाएगा? a प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इस पर? a प्लस बी और a माइनस बी। माइनस में दोनों टर्म ही माइनस आ जाएंगे क्योंकि माइनस बाहर लगा है, दोनों टर्म प्लस के हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ चेंज कर लेते हैं थोड़ा, मैंने प्रिंट किया। बी स्क्वायर है यहाँ पर, ये तीनों किसी का होल स्क्वायर है। किसके होल स्क्वायर हो सकते हैं? देखो 4a स्क्वायर तो 2a का होल स्क्वायर होता है, हमें पता है। 9 3 का होता है, और अगर ये टर्म माइनस की आई है तो जाहिर सी बात है ये इसका होल स्क्वायर होगा। रीचेक भी कर लेते हैं। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर सही दिया है, 3 का स्क्वायर 9 सही दिया है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल 2a भी जो होता है 3 2 6 2 12 सही दिया है। ये किसका स्क्वायर है? 7b का। क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, 2a माइनस 3 प्लस 7b, 2a माइनस 3 माइनस 7b। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? x की पावर 4 माइनस 16। 5 जैसे ही कॉमन आ गया, x की पावर 4 किसका स्क्वायर रहता है? x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका होता है? 4 का होल स्क्वायर। अब आप फिर लगा सकते हैं इसमें a प्लस बी a माइनस बी। पर अब दिक्कत क्या है? जैसा पिछले बार एक बार हुआ था, एक्सटेंशन हो जाएगा। इसको अब हम और एक्सटेंड कर पाएंगे, इसको और एक्सटेंड कर पाएंगे। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर
इसलिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस टू एक्स माइनस टू, ये क्वेश्चन यहाँ तक जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस टू, यहाँ तक ये क्वेश्चन चला जाएगा। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या कुछ कॉमन ले पा रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको? कॉमन कुछ नहीं आएगा। 25 भी किसी का स्क्वायर है, वो है 5, ये पूरा स्क्वायर है इसका पहले वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म 9b का पूरा स्क्वायर है। अब a प्लस बी, ए माइनस बी लगा लो, तो a प्लस बी, ठीक बात है। दूसरा a माइनस बी, ठीक बात है। अब चाहो तो कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा, 10a माइनस 5b प्लस 9b, फिर 10a माइनस 5b माइनस 9b, क्या हो जाएगा 10a प्लस 4b, ये हो जाएगा 10a माइनस 14b। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ये यहीं तक रखेंगे, अगली एक्सरसाइज में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बची हुई एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो में हम समझ पाएंगे। एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं सिमिलर, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे बन रहे हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फैक्टराइजेशन होके हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहीं रुकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। कंटिन्यू करेंगे, अगली एक्सरसाइज 4C ख़त्म करेंगे और आगे 4D कंटिन्यू करेंगे। बने रहें मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।